दोस्तों नमस्कार। आप जैसा कि जानते हैं, संसद से विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है और उसके विरोध में इंडिया गठबंधन के तमाम साथी मऊ कलेक्ट्रेट पे एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के महासचिव आप रमेश सिंह चौहान मौजूद हैं, जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं। तो अभी हम आपसे बात करते हैं, इस धरने का क्या उद्देश्य है, क्यों आप लोग धरने पर बैठने के लिए मजबूर हुए हैं? देखिए, केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है, ये जो है तानाशाही सरकार है जी, और ये चाह रही है कि लोकतंत्र को ख़त्म करें, संविधान को ख़त्म करें। जिस चाइना में राज चल रहा है, उत्तर कोरिया में राज चल रहा है, ये उस तरह का इस देश को जो है बनाना चाहती है और अपना तानाशाही जो है चलाना चाहती है। नहीं तो 146 जो है संसदों को जो है इधर निलंबित कर देना एक संविधान के अनुरूप नहीं हुआ, ये संविधान के विरुद्ध हुआ, संविधान को खत्म करके हुआ और इस तरह का नहीं होना चाहिए। और इंडिया गठबंधन के जितने लोग आए हुए हैं, जितने जो है पार्टियां आई हुई है, सभी लोगों ने विरोध कर रहा है। इंडिया जो है विरोध कर रही है, बुद्धिजीवी लोगों ने विरोध कर रहा है, लेकिन इस जो है बीजेपी सरकार की नीति जितनी गंदी है, अब उसका जो है बखान भर्त्सना करना कम ही है। वो लोग कह रहे हैं कि आप जो है सभापति का अपमान कर रहे थे, मिमिक्री बना रहे थे, आप सदन को चलने नहीं देना। सभापति का अपमान नहीं, सभापति का सम्मान किया गया। ये जो है सरकार, केंद्र की सरकार जो है केवल जो है उनके बल पर चल रही है, मोदी जी के बल पर चल रही है। और ये जो सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, इससे ज़्यादा आपको मैं क्या कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए साथी, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने सदन हैं, जितने सांसद हैं, सबका अधिकार सम्मान के साथ होना चाहिए। अगर हमारे सांसदों ने एक ही मांग की थी सदन के अंदर कि किस तरह से इस सुरक्षित सदन के अंदर ये अराजक तत्व अंदर आ गए, इसका जवाब गृह मंत्री दें। गृह मंत्री का जवाब न देकर हमारे उन सभी सांसदों को राज्यसभा के 100 और 51 सांसदों से निलंबित किया गया। ये लोकतंत्र का हत्या है, यही नहीं है। ये सरकार दो मुंह बच्चों को दूध पिलाने वाले दूधों पर भी जीएसटी लगाती है। इसलिए माननीय समय कम है, पूर्व वक्ताओं के बातों को जोड़ते हुए अभी ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई होगी। मैं एक नारा के साथ मैं कहना चाहता हूं, जो हिटलर की चाल चलेगा, आवाज नहीं आ रही है, इस तरह से लड़ाई नहीं होगी। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा ये तो अभी अंगड़ाई है। जय समाजवाद, जय कांग्रेस, सारे दलों को हम आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने सभी लोगों का अपनी बात समाप्त करते हुए आगे एक निवेदन के साथ हम सभी घटक दलों के अध्यक्ष इसके बाद एक जगह बैठकर हम सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा कैसे हो इस पर हम तैयारी कर लेंगे। इसी संबंध में अपनी बात को समाप्त करते हुए जय हिंद, जय। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी पार्टियों के नेतागण, जिला अध्यक्ष, महामंत्री और आए हुए यहाँ पर इनकलाबी साथियों, और आज सबसे खुशी की बात है कि इंडिया गठबंधन कि उत्तर प्रदेश और देश के अंदर हवा बनाने का काम करने वाले, जनता की जन पक्षधरता के बल पर चुनाव जीतने वाले आदरणीय सुधाकर सिंह भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ और लाल सलाम पेश करता हूँ। साथियों, हम सब आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? बड़ी शार्ट नोटिस पर हम इकट्ठा हुए हैं। अभी परसों नरसों मीटिंग हुई है, कल ही हमारे स्टेट सेक्रेटरी का फोन आता है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो कार्यक्रम मऊ जिले में आयोजित होगा, आप सारे कॉमरेड्स को, सारे साथियों को, सारे जन संगठन के साथियों को उसमें इकट्ठा होना है। आप लोग रोष व्यक्त करने के लिए आए हैं। हिंदुस्तान की संसद के 163 सांसदों को बिल्कुल अनर्गल तरीके से उनको बाहर कर दिया गया है संसद के अंदर। लोकतांत्रिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई गई हैं।
इस देश के अंदर, इससे एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जिसका संविधान बाबा अंबेडकर ने दिया है, जो महात्मा गांधी का इंडिया है, उस देश की संसद के अंदर ये तानाशाही का रवैया अपनाया जा रहा है। आज हमारे सारे साथी जो देश के अंदर जुल्म सितम हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, ये सांप्रदायिक कम्युनल सरकार, उसको जो पूंजीपतियों की समर्थक सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया गठबंधन अपोजिशन के सारे साथियों ने एक संकल्प लिया है और इस संकल्प को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। आप अध्यक्ष जी दोजनाथ यादव जी, तारीख ये बताती है, हर दौर सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। गठबंधन के सभी साथियों का यहाँ स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, ये 28 पार्टी की एक पार्टी बनी है और इसको बनाने का एक मकसद है। मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगी। आज सवाल इस बात का है कि देश गांधी की विचारधारा से चलेगा या गोडसे की विचारधारा से चलेगा। यहाँ विचारधारा का अंतर। गांधी जी ने लंबी लड़ाई लड़के देश को आजादी दिया और इस देश को आगे चलाने के लिए एक संविधान दिया जो सारे मतभेद को भुला करके जनता को एक साथ लेकर के चलना और देश का विकास करना और देश को आगे बढ़ाना मकसद था। आज जिस तरह से ये देश चल रहा है, संविधान के तार हो रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो गई, कोई बचा नहीं है। आज जिस तरह से इतने सांसद निकाल दिए गए हैं, मेरा राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध है इस तानाशाही को समाप्त किया जाए। राष्ट्रपति इसीलिए बनाए जाते हैं, देश इस तरह की कार्यविधियों पर निगाह रखने के लिए। तो आज सब कुछ खत्म हो गया है, इसीलिए ये 28 पार्टियों ने हाथ मिलाया है और इसका एक मकसद है। आज से चुनाव तक हम संकल्प लेने के लिए आए हैं। चुनाव तक के लिए कोई कुछ कहता रहे, हम सब एक हैं। एक तरफ बस हमारी निगाह है कि हमको ये गद्दी खाली करवाना है और सेकुलर लोगों के हाथ में ये सरकार देना है, ये देश देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया गठबंधन, एक बार नारा बोल दीजिए, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। जिंदाबाद। सवाल नहीं है कि कौन जो है मुख्यमंत्री बनेगा, आज ये सवाल है 140 करोड़ जो हिंदुस्तान की जनता है, उसका अधिकार जो संविधान है वो सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, आज इसका सवाल है। आज वहां बैठा हुआ जो धनखड़ है, तमाम सांसदों को बाहर कर दिए हैं। बिना विपक्ष के तमाम बिलें पास हो रही हैं जो हमारे आपके व हितों के विरोध में है, उसका आज हम विरोध करते हैं। और राष्ट्रपति महोदय से और इस देश की जनता से हम मांग करते हैं कि देश के नौजवानों, विद्यार्थियों, किसान भाइयों, मजदूरों, इकट्ठा हो। आज इस देश में तानाशाही हमारे सर पर बोल रही है, इसको हटाना है और 2024 में इस मोदी सरकार को उलट करके एक सेकुलर सरकार, एक संविधान को बनवाना है। ये आज हम संकल्प करने के लिए यहाँ आए हैं और करेंगे। हमारे साथी और बहुत सारे लोग बोलेंगे, अब सभी बात हम ही नहीं बोल सकते, लेकिन जो संगठन हमारा बना है इंडिया गठबंधन, इसके तहत जो कोई भी चुनाव लड़ेगा हम उसके साथ रहेंगे, उसको जिताएंगे और मोदी को हराएंगे। इनकलाब जिंदाबाद।